हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का श्रृंखला टॉपिक यानी कि नंबर सीरीज। इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। बेसिक से जो चीज़ें हो सकती हैं श्रृंखलाओं में, क्या क्या कंसेप्ट वहाँ पाए जा सकते हैं, क्या अंदाज़ा हम लगा सकते हैं और उस श्रृंखला को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो वो सारी बेसिक चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई हैं। आज मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं जिसमें कुछ श्रृंखलाएं लिखी हैं और वही कंसेप्ट जो बेसिक में हमने सीखे हैं उन्हीं के आधार पर देखेंगे कि क्या हम श्रृंखलाओं को अप्रोच कर सकते हैं, क्या उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि अगला पद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन भी मैंने साथ में दिए हैं। हो सकता है कई बार हम अप्रोच जो करें, जो हम पद निकालें, जो एलिमेंट हम निकालें, जो संख्या हम निकालें, वो कई बार मैच नहीं करती। लेकिन ऑप्शन गिवन है A B C D के रूप में। ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQs है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। आपको इनमें से जो सही लगता है, एप्रोप्रिएट, जो उस जगह आने वाला है श्रृंखला के सीक्वेंस के आधार पर, श्रृंखला के सीक्वेंस के बेसिस पर। और कुछ एक बेसिक चीजें मैंने बताई कि श्रृंखला या तो बढ़ती है या घटती है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो 3-4 फॉर्मूलाज बने आपको बताए थे। डिक्रीज होगा तो घटाव हो सकता है, भाग हो सकता है। और सीरीज जो होती है वो स्लो, मीडियम और फास्ट के रूप में मिलेगी। मैं सारी चीजें यहां पर क्लियर करूंगा कि कैसे हम एक अंदाजा लगाएं और 99% हम किसी भी सीरीज को कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो देखते हैं सवाल 1 2 2 4 8 और कहता है कि अगला क्या आएगा। ऑप्शन में 8 9 16 32। देखिए, देखने से पहले ये कि 1 2 2 4 8 सीरीज तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब सीरीज इंक्रीज हो तो वहां या तो जोड़ होगा, मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ये चीजें होंगी। और जब डिक्रीज होगा तो घटाव और भाग हो सकता है वहां, क्योंकि घटने के कारण यही हो सकते हैं। और एक श्रृंखला में एक से ज्यादा ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन सीरीज स्टार्टिंग में आप ये देखें बढ़ रही है कि घट रही है और उसी हिसाब से अप्रोच करें आप। तो यहां पर घटाव नहीं होगा और भाग नहीं होगा। तो देखते हैं 1 से 2, 2 के बाद 2, अंतर अगर निकाले, क्योंकि किसी सीक्वेंस में बढ़ रही है, एक पैटर्न बनेगा जब इनका अंतर लोगे, या जो कुछ भी इसके बीच चल रहा है वो किसी सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तो 1 2 2 2 4 8। अगर आप इनको गौर से देखें तो आप यूं देख सकते हैं। देखते हैं सीक्वेंस वाइज, तो हमें यहां पर 1 का अंतर 1 से 2 होने के लिए 1, यहां 0, यहां 2, यहां 6। कोई नियम यहां मुझे सही प्रकार से लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फ्लक्चुएशन है। एक सीक्वेंस जो बनना चाहिए सीरीज को पकड़ने के लिए, वो सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो और क्या देख सकते हैं हम? जंप सीरीज देख सकते हैं। एक के बाद दूसरे से मिलान ना करके तीसरे से मिलान करें, तीसरे पद पर जाए तो मुझे लगता है 1 बढ़ा है। फिर यानी कि या मैं यूं कहूं गुणा 2 हुआ है। क्या हुआ है? गुणा 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कहता है 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या सीक्वेंस बैठ रहा है? 2 4 या तो 6 से होगा या 8 से होगा। और जो भी होगा ऑप्शन में गिवन है, एप्रोप्रिएट यहां दिया हुआ है। आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते, या तो 32 या 16 या 9 या 8। सीक्वेंस वाइज उत्तर यही आएंगे। तो देखते हैं, अगर वो कहता है इसका उत्तर लाइए, लेकिन मैं तो इसका उत्तर लेके आ रहा हूं, जो उसने मांगा नहीं, तो छोड़ देते हैं। यहां देखते हैं, देखिए ये क्या, ये 2 से गुना है। यहां पर भी बताया था। वो बताना चाहता है जंप सीरीज में ऊपर जैसे सीक्वेंस होता है वैसे नीचे भी हो सकता है। वो सेम भी हो सकता है और ऊपर कोई अलग सीक्वेंस हो सकता है, नीचे अलग सीक्वेंस हो सकता है। तो यहां से तो पता चला कि 2 गुना फिर 4 गुना, तो यहां या तो गुना 6 होता या इसका दुगुना 8 होता। यही पॉसिबिलिटी हो सकती थी और उत्तर दिया होता तो मैं उसमें से चूज करता। बट ठीक है, यहां मुझे जो जानना है वो उसने पूछा नहीं, यहां पूछा है तो इसका मिलान करते हैं। गुना 2, तो ये क्या आना चाहिए? गुना 4 आना चाहिए। गुना 4 आएगा तो 4 चौक 16 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? 16। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली सीरीज देखते हैं।
3, 15, क्वेश्चन मार्क 63, 99, 143। अगर आप इसको अंतर से निकालें तो कई बार अंतर लग जाएगा, कई बार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था जो जो चीज़ें हो सकती हैं सीरीज में, स्क्वायर से एक कम, स्क्वायर से एक ज़्यादा, जितने की स्क्वायर है उतना ही घट जाए। 4 के स्क्वायर में से 4 कम, 4 के स्क्वायर में 4 बढ़ाकर भी बता सकता है, 5 के स्क्वायर में 5 बढ़ा के या घटा के भी बता सकता है, 6 के स्क्वायर में 6 बढ़ाकर घटाकर भी बता सकता है, क्यूब में भी ऐसा कर सकता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना था। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये है आपकी 2 की स्क्वायर -1, ये है आपकी 4 की स्क्वायर -1। ये तो मुझे पता चला स्क्वायर है, यहाँ क्या आएगा मुझे अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ देखते हैं 8 की सीरीज बढ़ रही है या घट रही है और इनके बीच में क्या क्या काम हो सकते हैं। आगे देखते हैं 121 तो 11 के स्क्वायर होती, लेकिन ये कोई स्क्वायर फॉर्म नहीं है, ये भी स्क्वायर फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है। तो फ्लैक्चुएशन आ गई, सीक्वेंस बन नहीं रहा, सीक्वेंस बन नहीं रहा तो कुछ और सोचने की आवश्यकता है। तो अंतर देखते हैं, अंतर कितने का आएगा इसमें? 14, इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें हम देखें तो 9 का डिफरेंस है, इसमें 7 कम हुआ है, इसमें 9 कम हुआ है, और जब मुझे पता है कि घट रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो यहां घटाव हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। और इसी बेसिस पे मैंने देखा माइनस मिला, मुझे यहां माइनस मिला तो ये -11 मिलेगा, ये -13 मिलेगा, ये -15 मिलेगा, तो आगे क्या आएगा? -17 आएगा। क्या आएगा? 17। देखिए 121 में से 7 गया 114, 107 में से 9 गया 105, 105 में से 11 गया 94 यानी 94, और 94 में से 13 गया 81, 81 में से 15 गया 66, और 66 में कितना जाएगा? सीक्वेंस वाइज देखा 7, 9, 11, 13, 15, तो क्या आएगा? 17, और 17 इसमें से घटेगा तो आप देखें आंसर क्या आएगा आपका? 49। क्या आएगा? आंसर आएगा 49। अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। तो यहां 49 मुझे ए ऑप्शन में मिला। द राइट आंसर विल बी ए। अगला देखते हैं यहां 5, 54, 90, 115, 131, 140 सीरीज बढ़ रही है। बढ़ रही है तो घटाव तो सीधा सीधा नहीं होगा, डिवाइड भी सीधा सीधा नहीं मिलेगा। पहले मुझे देखना है बढ़ोतरी के हिसाब से, तो या तो जोड़ है या मुझे यहां पर मल्टीप्लाई मिलेगा या कुछ स्क्वायर क्यूब का रोल मिलेगा। मुझे अंतर देखने पर मिला, यहां पर मुझे क्या मिला? यहां पर 49। क्या मिला? 49। और 49 को देखते ही मुझे 7 का स्क्वायर याद आ गया। चीजें साथ में चलनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। संख्याओं का कोई दिन ईमान नहीं, हिट करे तो करे, ना करे तो ना करे, लेकिन स्क्वायर क्यूब बेसिक काम है, आना ही चाहिए। घटाना बढ़ाना हल्का फुल्का आना ही चाहिए। जोड़ करने के तरीके, गुणा करने के तरीके आने ही चाहिए, जो आपको मेरे चैनल पर वैदिक मैथ नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो घटाकर देखा, इसका अंतर देखा तो 49 का अंतर है, 5 में 49 बढ़ा है। फिर ये कहता है कि यहां आप बताएं, तो यहां मुझे दिखाई देता है 36 का डिफरेंस। कितने का? 36 का। 54 और 36 90 होते हैं, 36 का डिफरेंट है। यहां 7 की स्क्वायर है, यहां 6 के, तो यहां 5 की ऑब्वियस 25 का आना चाहिए डिफरेंस। आप चेक कर लें, आप 25। फिर यहां देखते हैं 16 ही आएगा, 16 के बाद यहां 9 ही आएगा, क्योंकि सीक्वेंस मुझे पकड़ लिया है मैंने, और मुझे पता चला यहां 49 था, यहां 36, 25, 16, 9 ही होगा। चेक कर लें। तो यहां कितने का आएगा? 2 का, यानी कि 4। और हमेशा बढ़ रहा है, 5 में 49, 54 में 36, 90 में 25, 115 में 16, 131 में 9, 144 में 4, तो आंसर आएगा 144। 144 यहां है नहीं, तो यहां 5वां ऑप्शन हो जाएगा नन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? नन। आंसर यहां 144 ही आएगा, 144 ही आएगा, लेकिन यहां पर है नहीं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं इस स्क्वायर को पकड़ कर देखें आप, बीच में क्वेश्चन मार्क है और यहां से चलते हुए जो क्रम होना चाहिए, ये जहां पर भी आएगा क्वेश्चन मार्क जो भी आएगा, उससे अगली वैल्यू भी सीक्वेंस वाइज सही फिट बैठनी चाहिए। तो देखते हैं, ये दुगना लग रहा है मुझे, संख्या तो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो जोड़, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब भी होगा। देखा था यहां बढ़ रहा था, तो जोड़ के जोड़ हुआ, जोड़ में स्क्वायर क्यूब भी मिल सकता है, तो मिला। तो यही थिंग्स हमने लेके चलनी है। बेसिक काम क्या सोचना है
श्रृंखला बढ़ रही है कि घट रही है, बस। और उसके बाद हम अपना काम करेंगे कि उसमें कुछ वैरायटी मिल जाए, जंप सीरीज मिल जाए, डिजिट सीरीज मिल जाए, या किस तरह का कुछ काम होगा वो हम देखेंगे। कहता है 9 दूनी 18 गुणा 2 माइनस 1 मिला मुझे, गुणा 2 माइनस 1 तभी 17 आ सकता है, तभी आ सकता है। आगे देखते फिर क्या आएगा, यहां जो आएगा उससे अगला फिर ये आएगा। मैंने ये देखा ये भी दुगने के करीबी है, 65 दूनी 130 होता है, लेकिन फिर एक कम। यहां से और यहां से मैंने अप्रोच बना ली यहां तक कि मुझे किस तरह से एक्सेस करना है। यहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, गुणा 2 माइनस 1। ऐसा ही लास्ट में भी है, तो बीच में भी वही मिलना है। तो देखते हैं 17 दूनी 34 माइनस 1 कितना आएगा, 33। ऑप्शन में है क्या 33, ये रहा, ऑप्शन भी मिल गया। खैर हमने सीखने के लिए चेक भी करना है। 33 दूनी 66 माइनस 1 65, बिल्कुल ओके, एकदम कंडीशन फुलफिल हो रही है, सीक्वेंस बन रहा है। तो इसका मतलब 33 इज द राइट आंसर मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, और सीक्वेंस बाय सीरीज को हम देखते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, ऐसा सवाल हमने पिछले वीडियो में भी किया है, जो स्टार्टिंग है सीरीज का। इससे पहले जो वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा वो सीरीज का ही है, और ये मैं सीरीज का सेकंड पार्ट बना रहा हूं। तो आपको पहले वाले में भी ये इस तरह की सीरीज मिल जाएगी, और जब सेम अंक लिखा हो 1 1 6 6 11 11, तो यहां क्या आएगा, 16 ही आएगा। और 16 कहां है, एक ही ऑप्शन है। मुझे यहां क्या चाहिए, 16, उसके आगे का जो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑप्शन गिवन है 13 11 16 21 17 21 21 16, मुझे यही चाहिए, क्योंकि पहला एलिमेंट तो 16 ही आना चाहिए, क्योंकि 1 1 6 6 11 11, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क में पहला पद 16 ही होगा। 16 कहाँ है, यही है। ये तो था एग्जाम में सवाल करने के तरीके, लेकिन अपने को सीखना है क्या काम है यहाँ पर, कैसे किया देखते हैं। एक तो यहाँ जंप सीरीज है, जंप सीरीज का मतलब पहले का मिलान तीसरे से, कितना डिफरेंस है, 5 का प्लस 5। फिर देखना 6 और 11 में भी कितना है, 5 का। 11 और 16 में भी कितना है, 5 का। तो 16 और 5 21, क्या आएगा, 21 सेकंड एलिमेंट आना चाहिए, जो कि यहां आ रहा है। सेकंड तो आया 21, लेकिन यहां क्या आएगा, तो देखते हैं। जहां जहां छोड़ दिया, ये भी 5 का अंतर, ये भी 5 का अंतर, तो 5 के अंतर में क्या आएगा, 16। तो वैल्यू क्या बनी, 16 21। कई बार काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं होती, स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क मैंने ऑप्शन देखते ही बता दिया, ये आंसर आएगा। क्यों आएगा, रीजन बताया, और इसका कंसेप्ट क्या है वो भी बताया। अब एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर हम जंप सीरीज ना करें, हालांकि उत्तर तो वैसे भी आ गया, लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा तरीके होने चाहिए, और अच्छा काम है ये। अगर एक से ज्यादा तरीके हो तो बढ़िया बात है। तो देखिए ये पद, देखिए 1 1 जोड़े में देख लेते हैं हम। जोड़े में इस जोड़े का इस जोड़े से डिफरेंस कितने का है, 5 का। इस जोड़े का इस जोड़े से डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो इस जोड़े का इस जोड़े से डिफरेंस कितने का मिलेगा, 5 का, 16 16। और इस जोड़े का इस जोड़े में डिफरेंस मिलेगा 5 का, 16 5 21। इस तरह से भी उत्तर आ सकता है। तो सही आंसर क्या है, बी 16 21। पहला एलिमेंट 16 और सेकंड 21 आएगा। अगला सवाल देखते हैं। 975 864 753 642। डिफरेंस से भी देख सकते हैं, घट रहा है, इन डिक्रीज हो रही है श्रृंखला, और डिक्रीज हो रही है तो घटाव या डिवाइड यानी कि भाग, क्योंकि तभी संख्या कम हो सकती। तो देखते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, या इसमें एक और अप्रोच भी लग रही है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे सवाल हमने पहले पार्ट में भी किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस वाइज हमें काम करना था, तो वैसा ही काम है जो नॉर्मली हमें एग्जाम में मिलता है। तो देखते हैं, 975 और 864 में अंतर भी निकाल कर देख सकते हैं आप, लेकिन मैं जो यहां पर अप्रोच कर रहा हूं वो कर रहा हूं डिजिट सीरीज का। क्या कर रहा हूं, डिजिट सीरीज। वैल्यू पूरी खुद ना होके टुकड़ों में है। हर अंक का मतलब है, संख्या का मतलब होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क किया उसने थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए। उसने क्या किया है, ये जो 9 है इसी की सीरीज ली है 8, इसी की सीरीज ली है 7 6, तो क्या आएगा 5। आगे 5 आना चाहिए, इसमें नहीं है, पहला एलिमेंट इसमें भी नहीं है। या तो ये होगा आंसर या ये होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे।
क्योंकि डिजिट सीरीज में पहले अंक का मिलान पहले अंक से किया जाता है संख्या वाइज। तो देखा 9, 8, 7, 6, 5 आना चाहिए, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आगे देखते हैं 7, तो 7 का मिलान किया 6, 6, 5, 4, तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 के बाद 3 है, इसमें भी है। अगर लास्ट एलिमेंट मेरा या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए, उत्तर मेरा क्लियर हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1 आएगा, आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ में? दोबारा देख लेते हैं। संख्या पूरी 975 ना होके हर अंक अलग अलग सीरीज बना रहा है। 9 की अपनी सीरीज चल रही है, उस हिसाब से मेरे पास आंसर आएगा 5, उसके बाद 7, 6, 5, 4, उत्तर आएगा 3, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1 आएगा। तो ये रहा ऑप्शन। कौन सा मैच करता है? सी नंबर ऑप्शन। और इसी बेस पर, इसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम ये देखते हैं 6, 5 दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 3, 4, 3, 4, 3, 1, 2 श्रृंखला तो बढ़ रही है। तो यहां क्या आएगा? 6, 5, 4 आना चाहिए पहले तो 4 किसमें? इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मिलाते हैं 3, 3, 4, बढ़ोतरी में 5 आना चाहिए। कहीं पे कम चल रहा है किसी अंक के साथ, किसी अंक के साथ बढ़ोतरी में चल रहा है। यहां 6 था, 5 था, तो 4 आना चाहिए। देखिए 3 भी आ रहा है। फिर कहते हैं 3, 4, 5 तो 6, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3 और 4, तो आंसर आया 45, 23। है कहीं पे 45, 23? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों काम ऐसे करना है, थिंकिंग ये होनी चाहिए। और सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के हिसाब से भी। और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, आपको हर एग्जाम में गारंटीड सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे। वो चाहे अल्फाबेट पे हो, वो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, या वो नंबर पर हो। और ऐसे सवालों में कोई दीन ईमान नहीं होता, हिट करे तो करे, ना करे तो ना करे। बट आपको जैसा मैंने बताया, श्रृंखला डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो तो घटाव और भाग मिलेगा, और इंक्रीज हो तो जोड़, मल्टीप्लाई, यानी बढ़ाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकते हैं, या इनमें भी वैरायटी हो सकती है। स्क्वायर के कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, एक एक बढ़कर, एक एक घटकर, जंप सीरीज, डिजिट सीरीज, कुछ भी हो सकता है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े टफ लेवल के। कंसेप्ट हमने समझ लिया, और अब हम समझेंगे कि इनके अलावा थोड़े हार्ड लेवल पर भी अगर सीरीज आ जाए तो वो कैसे बनेंगे, देखते हम। तो दोस्तों सवालों के क्रम में और सवाल देखते हैं और सीरीज देखते हैं, जो बहुत ही अच्छी सीरीज है। थोड़ी सी टिपिकल हो सकती हैं, हार्ड लेवल हो सकता है, एक लेवल ऊपर की हो सकती हैं, अच्छे लेवल पे सवाल हैं। हालांकि बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, सवालों की प्रैक्टिस मैंने करा दी, क्या क्या अप्रोच आपको रखनी है, किस तरह से सोचना है, क्या अंदाजे आप लगा सकते हैं वहाँ। तो देखते हैं सवाल 745, 823, 905, 995, 1097। पहली बात तो सीरीज बढ़ रही है और स्लो बढ़ रही है, धीरे बढ़ रही है। 745 यानी 750 के आसपास सीरीज स्टार्ट हुई और 1000 यानी कि 1100 तक पहुंची। इसका मतलब ज़्यादा तो नहीं बढ़ा। मल्टीप्लाई के रूप में छोटी मोटी चीज़ मिलेंगी तो, या जोड़ मिलेगा, या स्क्वायर, या क्यूब मिलेगा, कुछ भी हो, लेकिन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो 4 तरह की चीज़ों के अंदाजे हम लगा सकते हैं। या तो जोड़ है, किस तरह का जोड़ हो वो देख सकते हैं। मल्टीप्लाई हो सकता है किसी संख्या से, या किसी प्रकार का मल्टीप्लाई मिलेगा। या तीसरी चीज हो सकती है स्क्वायर में बढ़ रही हो चीज, या हो सकता है क्यूब में बढ़ रही हो, या स्क्वायर से मल्टीप्लाई या क्यूब से मल्टीप्लाई, यानी बढ़ाने के जो तरीके हैं वो यही हो सकते हैं। तो देखते हैं 745 का डिफरेंस हम निकालते हैं, कितना होता है? तो 78 होता है डिफरेंस। कितना होता है? 78। आगे इसका डिफरेंस निकालते हैं 77 और 5, क्योंकि 77 और 3 80, 77 और 5 हम करें तो 82 का डिफरेंस आया। कितना आया? 82 का। आगे डिफरेंस देखते हैं तो 90 का ही आया। कितने का आया? 90 का। इसमें डिफरेंस देखते हैं तो हमारा डिफरेंस आता है 102, क्योंकि 995 और 102 जोड़ेंगे तो 1097 ही आएगा। तो डिफरेंस आया 78 यहां, 82 यहां, 90 यहां, 102 यहां। अब 78 में 4 जोड़े तो 82 आता है, इसमें 8 जोड़े तो इसमें 12 जोड़े तो
कई बार अंतर से सीक्वेंस का पता नहीं चलता है, अंतर से सीक्वेंस का पता नहीं चलता है, तो हम क्या करते हैं, अंतर का भी अंतर ले लेते हैं। 78 और 82 का अंतर 4, 82 और 90 का अंतर 8, 90 और 102 का अंतर सॉरी यहां 12 है, 4 8 12। अगर 4 8 16 होता तो उसका दुगना होता 32, यानी दुगने पे चल रही। ये 4 के मल्टीप्लाई में है, 4 के मल्टीप्लाई में देख सकते हैं, इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4, तो यहां पे भी 4 का अंतर 16 ही आएगा। नीचे से भी चले, अंतर का अंतर और उसका भी अंतर ले सकते हैं हम किसी भी चीज को सही करने के लिए या उसका सीक्वेंस पता करने के लिए। अगर अंतर से पता ना चले, अंतर निकाला 78, 82, 90, 102, पता नहीं चला तो उसका अंतर निकाल लिया 4 8 12, और उससे भी पता नहीं चलता तो इसका अंतर निकाल लिया 4, यहां पर भी 4 का ही अंतर है, और फिर यहां पर भी 4 का होगा तो क्या आएगा 16। दैट्स इट। तो देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए हमारा। हमारा आंसर आना चाहिए यहां 4 8 12 16 बढ़ाने चाहिए हमें। कितने बढ़ाने चाहिए? 16, और 16 किस में बढ़ेंगे हमारे? 102 में, यानी 118 बढ़ाएं हम यहां पर, और 118 बढ़ाएंगे तो 5 आना चाहिए लास्ट में। क्या आना चाहिए? 5, क्योंकि 8 और 7 15 का 5 हासिल पाई 1, 10 और 1 11 का हासिल पाई 1 और 1 2, 1215 आंसर आना चाहिए कहीं। तो ये हमारा आंसर है। अंतर देखा 78 का, 82 का, 90 का, 102 का, तो 16 और ज्यादा आना चाहिए, तो 102 और 16 118 का अंतर यहां आना चाहिए। और अगली बार मुझे कहता तो 20 का अंतर आता, 20 और 118 यानी कि 138 का डिफरेंस में लेता, 138 इसमें बढ़ाकर मैं जोड़ देता तो अगला पद मुझे मिल जाता। अब ये सीक्वेंस मिल गया, मैं इसको कहीं तक ले जा सकता हूं। आगे देखते हैं सवाल, इस ऑप्शन को देखते हैं, हटा देते हैं इसको। ये 27 है, ये 2 है, ये सवाल है हमारा। तो डिफरेंस देखते हैं इसका डिफरेंस आया 5। कितना आया? 5। 1172 में 5 जोड़ा 1177, और बढ़ रही है संख्या, स्लो है सीरीज। देखते हैं आगे, इसका डिफरेंस आया 25, और इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस आएगा 125, क्योंकि 200 1202 और 125 1327 ही होता है। अब कहता है आगे क्या आएगा? मुझे ये पता है ये 5 से गुणा है, ये 5 की क्यूब है, ये 5 की स्क्वायर है, ये 5 की क्यूब है, तो आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता। आगे अगर मैं मानूं कि 6 जोड़ दें, 6 जोड़ते ही यहां पे आंसर आना चाहिए 1333, तो लेकिन नहीं आया। वो कहता है मैंने तो यहां पर आपको सीक्वेंस दिया है, आप पकड़े, तो मुझे तो यही समझ में आता है 5 की स्क्वायर और क्यूब, लेकिन ऐसा है नहीं तो तरीका चेंज कीजिए, सोचने का तरीका चेंज कीजिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो क्या करें? ये 5 की स्क्वायर, या यूं कहें 5 गुना, कितना? 5 गुना 5 5 25, और ये 5 गुना ये रहा, तो इसका 5 गुना कितना होगा? 625, और 625 इसमें जुड़ेगा, तो 625 जोड़कर देखते हैं 1900 कुछ आएगा यहां पे, 1952, और 1900 के करीब कोई है नहीं संख्या। मुझे पता है 13 और 6 1900 यहां पर 52 बनता है, लेकिन मैंने मोटा मोटा देखा 1900 के करीब होना चाहिए। ये 1500, ये 2300, ये 2600, तो 1900 के करीब संख्या यही है। अप्रोच ऐसे ही करें एग्जाम में आप। अगला देखते हैं 154 151, अंतर आया 3 का, और ये डिक्रीज हो रही तो घटेगा कितना? 3। तो यहां पर कितना घटेगा? यहां घटेगा हमारा 5। कितना घटेगा? 5, और यहां घटेगा 9 -9, और यहां घटेगा 17। कितना घटेगा? 17। अब देखिए घट तो रहा है लेकिन सीक्वेंस नहीं बैठ रहा। यहां 3 है, 5 है, यानी अंतर लें तो 3 और 2 5, 5 के बाद कितना अंतर ले? 4 का, दुगने का। फिर 9 के बाद अंतर कितना ले? उससे भी दुगने का, 8 का। कई तरीके से सीरीज हो सकती है। देखिए एक बार जब मुझे पता चला, ये ऊपर के मैं हटा रहा हूं देखने के लिए, हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी यहां से। डिफरेंस तो ये है, लेकिन इसका डिफरेंस कितना है? -2। इसका डिफरेंस कितना है? -4। इसका डिफरेंस कितना है? -8।
जब दुगना अंतर आ रहा है तो अगला अंतर कितना आएगा, -16 का आएगा। अब क्या हुआ, 3 में 3 और 2 5, 5 और 9, 9 और 8 17, 17 और 16, 17 और 16 33, 17 और 16 कितना हुआ, 33। यहां क्या आया, 33 माइनस होना चाहिए, और 33 किस में से कम होगा, 120 में से, क्योंकि ऐसे ही कम हो रहा है, 153 में से 3 कम है ना, 3 2 5 कम, 5 4 9 कम, ये 9 ही कम है, और 16 और 17 33 कम होंगे किस में से, 120 में से, और 120 में से कम होंगे तो आंसर आएगा 87। क्या आंसर आएगा, 87। दोबारा देख ले, 3 का डिफरेंस, 5 का, 9 का, 17 का, आगे क्या आएगा मुझे पता नहीं, तो अंतर का अंतर भी ले सकते हैं आप। अंतर का अंतर लिया 2 4 8, और इससे मुझे पता चला कि यहां अंतर आना चाहिए 16, और अगर मैं सही सोच रहा हूं तो आंसर भी मिलेगा। तो देखते हैं, कहता है अगर आप इस तरीके से चले तो -33 करना पड़ेगा, या फिर हम यूं भी देख सकते थे, 3 का दुगना 6, लेकिन उससे 1 कम लिया उसने। 3 का दुगना 6, 1 कम, 5 का दुगना 10, 1 कम, 9 का दुगना 18, 1 कम, 17 का दुगना 34, 1 कम करेंगे तो 33, और 120 में से 33 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 87। आंसर क्या आएगा, 87। आगे देखते हैं, 156, और यहां अंतर देखते हैं तो 6 का है, यहां अंतर देखते हैं तो 12 का है, यहां अंतर देखते हैं तो 18 का है। यहां तक तो मैं ले आया, 6 12 18, और ये तो 6 के पहाड़े के ही मल्टीप्लाई है, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30। ये डिफरेंस मिलना चाहिए अगर सीक्वेंस सही है तो कहता है कि 156 में 6 जोड़े, 162 में 12, 174 में 18, तो इसमें 24 जोड़ते हैं, 24 जोड़कर देखते हैं, 216 है, 216 आना चाहिए। अगर 192 में 24 जोड़े, 192 में 24 जोड़े तो 216 आना चाहिए, और 216 में 30 जोड़े तो 246, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 216 इज द राइट आंसर। यहां देखते हैं अगला सवाल, अंतर है इसमें 4 का, अंतर है इसमें 8 का, अंतर है इसमें 9 का, अंतर है इसमें 27 का। कितने का, 27 का। 4 का अंतर, 8 का अंतर, 9 का अंतर, 27 का अंतर, आगे क्या आएगा, डिफरेंस तो पता चल गया। लेकिन अगर आपकी आंखों में 576 मेगापिक्सल का लेंस है, क्योंकि साइंस ऐसा कहता है कि अगर हम कैलकुलेट करें हमारे आंखों के लेंस को, तो वो कैमरे यानी टेक्निक्स के हिसाब से 576 मेगापिक्सल का लेंस है उसमें, और चीजें आपको दिखनी चाहिए। ये कितने की, 2 की स्क्वायर, ये 2 की क्यूब, समझ आ रही है चीज। 8 जो होता है वो 2 की क्यूब होता है, 4 जो होता है 2 की स्क्वायर होता है, 9 जो है 3 की स्क्वायर, और 27 जो होता है वो 3 की क्यूब। समझ में आ गई चीज। आगे क्या आएगा, 2 की स्क्वायर भी आ गई, 2 की क्यूब, 3 की स्क्वायर, 3 की क्यूब, तो 4 की स्क्वायर आएगी, और या आगे 4 की क्यूब आएगी, फिर 5 की स्क्वायर, 5 की क्यूब। ये सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन उसने पूछा आप तो यहीं बता दो क्या आएगा, तो 4 की स्क्वायर क्या होगी, 16 इसमें अपन जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 72। क्या आंसर आएगा, 72, क्योंकि स्क्वायर की बारी थी, स्क्वायर की बारी थी तो 16 ही आएगा। आगे पूछ लेता क्या आएगा, तो मैं कहता 4 की क्यूब आती, यानी कि 64 जुड़ता फिर इसमें, ये बात थी। तो खैर हमको यहीं तक पूछा था। एक सवाल आपके होमवर्क के लिए, अगर आपने वाकई में सीरीज को सही सीखा है, सही समझा है, तो आप इसका आंसर दें। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि क्या इसका सही आंसर होगा। जरूर कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा, क्या स्क्वायर क्यूब का मैटर आपको समझ में नहीं आता तो वैदिक मैथ के आप वीडियोस देखें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो बने तो आप सजेस्ट कीजिए, कमेंट में डालिए उन टॉपिक्स के नाम, उन पर वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।